हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और यदि आपको इस बार पटना यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना रहे, मीन्स यदि आपको बीए का कोर्स, बीएससी का कोर्स, इसके साथ साथ बीबीए का कोर्स, बीसीए का कोर्स, बीकॉम का कोर्स, मीन्स कई सारे कोर्सेस है जो पटना यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है। पटना यूनिवर्सिटी बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में भी लगातार आप हर जगह से जान रहे होंगे। और ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको पता है टेस्ट से आपको गुजरना होगा। तो सवाल आता है कि आप अगर बीसीए का कोर्स करना चाहते हैं या बीबीए का कोर्स करना चाहते हैं या दैट्स वाई आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको क्या पढ़ना है, टेस्ट में कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि जो फॉर्म भरने का डेट है ये निकल चुका है। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 18 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक फॉर्म फिलअप भरने का प्रोसीजर है। फॉर्म फिलअप भरने के बाद जब टेस्ट देना है, टेस्ट का भी डेट डिक्लेयर है कि 10 जून को टेस्ट होगा बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए। मीन्स अगर आपको एडमिशन लेना रहे रेगुलर कोर्स में, मतलब बीए बीएससी बीकॉम में, तो टेस्ट है 10 जून को। और अगर आपको वोकेशनल कोर्स में लेना है बीबीए बीसीए जैसे कोर्सेज में, तो इसके लिए टेस्ट देना है 12 जून को। मतलब फॉर्म अप्लाई करने का डेट निकल चुका है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट निकल चुका है, इसके साथ साथ टेस्ट कब होगा ये भी डेट निकल चुका है। तो सवाल आता है कि इस टेस्ट की तैयारी के लिए क्या किया जाए, क्या क्या पढ़े कि टेस्ट में क्वेश्चन मैच कर जाए, और टेस्ट की तैयारी कहां से करें, कैसे अच्छी तैयारी करें। ये सारी बातें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, मैंने डेट्स के बारे में आपको बता ही दिया। अब इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक क्या आता है कि हम लोग पढ़े क्या क्या, मीन्स हम लोग टेस्ट के लिए क्या क्या पढ़े। पहली चीज तो टेस्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो थोड़ी सी टेस्ट के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं ताकि चीजें क्या हो जाए, अच्छे से हम लोग समझ जाए। अगर मैं टेस्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो पैटर्न क्या करता है ये जानिए। पटना यूनिवर्सिटी जो टेस्ट को लेती है उस टेस्ट का स्पेशल नाम होता है क्या, पीयूसीईटी। पीयूसीईटी क्या होगा, 2024 होगा। पीयूसीईटी का मतलब क्या है, पटना, पी से पटना, यू से यूनिवर्सिटी, सी से कॉमन, और ई से इंट्रेंस, और टी से टेस्ट, ये नाम होता है। हालांकि हो सकता है अगर पीयूसीटी इस बार ना हो तो सीआईटी होगा, कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। मींस दोनों एक ही चीज है, दोनों का सिलेबस एक है, नाम का बस अंतर है। तो नाम के पीछे जाइएगा नहीं, बस टेस्ट के बारे में समझिए। पहली बात, जो टेस्ट होगा ये 100 नंबर का टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए जो आपको टाइम मिलेगा ये 2 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरी बात, और इसमें 100 क्वेश्चन, तो 100 नंबर का परीक्षा होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 नंबर का परीक्षा होगा, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर। इसके साथ जो परीक्षा है वो ओएमआर पे होगा, मीन्स जो रंगने वाला होता है। इस तरीके से आंसर को क्या करते हैं, आप कलर करते हैं। जैसे आप बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को बना करके आए, उसी प्रकार से टेस्ट होगा। तो टेस्ट आपका पटना में ही होगा, ये फिक्स है। पटना के जितने भी सारे कॉलेज हैं पटना यूनिवर्सिटी के, उसमें होगा। इसके अलावा भी अगर किसी कोर्स में ज्यादा अप्लाई आता है तो दूसरे कोर्सेज में भी हो सकता है। अगर अप्लाई करने के बारे में बात करें तो तकरीबन 4800 5000 के सीट पे तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स का अप्लाई होता है। मीन्स एक सीट पे लगभग 9 स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है। यहीं पे जरूरी चीज क्या है कि इस तरीके से 9 स्टूडेंट कंपटीशन में, और आपको क्या करना है, आगे निकलना है इस 9 स्टूडेंट में से। और आपको आगे निकलेगा तब जाकर के ये जो सीट है, ये जो आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, ये आपका होगा। अदरवाइज अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी या फिर अच्छे से चीजों की पकड़ नहीं होगी, अगर आप टेस्ट में बेहतर नहीं कर पाइएगा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये रियलिटी है। अगर बात करें मिनिमम कितना ला दिया जाए ताकि आपका एडमिशन हो जाए, तो 100 में से कम 85 प्लस के आसपास टारगेट कीजिए। जो पेपर चाहिएगा वो पेपर आपको मिलेगा, इसलिए 85 प्लस लाने का सोचिए। 85 प्लस लाने के बारे में ही काम कीजिए। अगर 85 से कम लाइएगा तो ये फिक्स नहीं है कि आपका एडमिशन हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। अगर हो भी जाता है तो हो सकता है जिस आप पेपर को सोच रहे हैं बीसीए लेने का, बीसीए मिलेगा नहीं, फिर मजबूरी में आप बीएससी कीजिएगा। तो वैसा काम करना नहीं है, इसलिए चीजों को अच्छे से शुरुआती टाइम से ही समझ के चलना है। अब हम बात करेंगे पीयूसीटी के टेस्ट के पैटर्न को लेकर के। इसको लेकर के जो इसका ऑफिशियल पीडीएफ है ये हमारे ऐप पे अवेलेबल भी है, जिसमें ये सारा पीडीएफ, अब मैं पीडीएफ आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा, लेकिन पहले मैं बात को समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया क्या है, 100 क्वेश्चन है। ये जो 100 क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन पेपर है तकरीबन 20 से 25 पेज का क्वेश्चन पेपर होगा। और ये क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से है, यानी जो पूरा 100 क्वेश्चन है उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है, जिसको कहा जाता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इस तरीके से 4 सेक्शन में पूरा क्वेश्चन बटा हुआ रहेगा। जिसमें से क्या होगा, ये जो ए वाला सेक्शन है इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, जो बी वाला क्वेश्चन है इसमें भी 60 क्वेश्चन रहेगा, और सी वाला क्वेश्चन में भी 60 क्वेश्चन रहेगा, डी वाला में भी 60 क्वेश्चन रहेगा। ये जो 40 क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से होगा, जीके से होगा,
इसके साथ किससे होगा, जनरल साइंस से होगा, इसके साथ क्या होगा, रीजनिंग से होगा, इसके साथ क्या होगा, जनरल मैथ से रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन एवरेज एक सब्जेक्ट से मान लीजिए 10 क्वेश्चन, तो 10 जीके का, 10 रीजनिंग का, 10 जीएस का, इस तरीके से। इसके साथ अगर इस बी के बारे में बात करें तो बी में होगा साइंस का क्वेश्चन होगा, मीन्स 20 फिजिक्स का होगा, 20 केमिस्ट्री का होगा, और इसके साथ क्या होगा, 20 मैथ होगा या 20 बायो होगा। जो आप पढ़ के आए हैं उसको आप बनाइएगा। इसको हम लोग कहते हैं साइंस ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं कॉमर्स ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं आर्ट्स ग्रुप। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर 4 ग्रुप में बटा रहेगा। एक तो कॉमन ग्रुप जिसको सबको बनाना है, यानी आप जिस भी आप क्लास 12 कोई भी पेपर से पढ़े हैं आपको ये वाला ग्रुप बनाना है। और बाकी अगर आप क्लास 12 में पढ़े हैं साइंस का बात, अगर आप साइंस पढ़े हैं तो बी वाला ग्रुप बनाइए, सी डी छोड़ दीजिए। अगर आप कॉमर्स पढ़े हैं तो कॉमर्स वाला बनाइए, बी और डी छोड़ दीजिए। मींस जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं उससे 60 क्वेश्चन बना दीजिए। साइंस में कहां कहां से पूछता है मैंने बता दिया। कॉमर्स के बारे में बात करें तो 20 क्वेश्चन अकाउंट से पूछेगा, 20 क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज से पूछेगा और 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछेगा। और अगर आर्ट्स के बारे में बात करें तो ये आपका लगभग 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से, 10 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से, 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से। इस तरीके से आपको 6 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना है। यानी कहने का मतलब ये डिपेंड करता है कि क्लास 12 में आप क्या पढ़ करके आए हैं, उसी के हिसाब से आपको टेस्ट में क्वेश्चन, मतलब उसी के हिसाब से आपको टेस्ट में आंसर करना है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर मैंने 12th में साइंस पढ़ा, मैं लेना चाहता हूँ बीए का कोर्स, तो मुझे कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं उसी को पढ़ना पड़ेगा, और एडिशनल में जीके, जीएस, रीजनिंग और जनरल मैथ भी आपको पढ़ना है। कितना कितना पढ़ना है एवरेज मैंने आपको आइडिया आपको दे दिया है। बात ये भी आता है कि मैंने 12th में साइंस पढ़ा बट मेरे को हल्का लगता है आर्ट्स का, तो क्या मैं आर्ट्स से दे सकता हूं। तो सवाल का जवाब है हाँ, आप दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये आप देख लीजिएगा कि अगर आप आर्ट्स से आंसर कर रहे हैं तो फिर प्योरली आर्ट्स से ही आपको करना पड़ेगा। यानी जिस ग्रुप को आपने टच किया, अगर आप बी ग्रुप को बनाना स्टार्ट किए तो पूरा क्वेश्चन साइंस वाला ही बनाना है। अगर सी को टच किए तो पूरा सी बनाना है, डी को टच किए तो पूरा डी को बनाना है। ऐसा नहीं कि 10 इसका 10 इसका 10 इसका ऐसे करके अपने 60 पूरा दिया, वैसे आपका ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगा। ये पहली बात है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी फ्रेशली 2022 में इसको लाया गया था, और इस पॉलिसी से कई सारे स्टूडेंट्स ने यही सारी गलतियां की थी, जिसके कारण से बहुत का ओएमआर ही रिजेक्ट हो गया। इसलिए आपका रिजेक्ट होना नहीं चाहिए, पहले ही मैं आपको बता दिया। अब सवाल आता है कि इतना सारा सब्जेक्ट है, तैयारी कैसे करें, और इतने सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होगा कहाँ। तो इसका जवाब है कि ये सारे चीजों का प्रिपरेशन आपको हमारे ऐप पे कराया जा रहा है, आपको हमारे क्लासेस के थ्रू कराई जा रही है। और क्लासेस की क्या क्या बेनिफिट है अभी आगे मैं बताऊंगा। अभी ये देखिए हमारे क्लास का रूटीन है, और लगातार स्टूडेंट्स पर डे, कई सारे स्टूडेंट लगातार डेली टू डेली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जुड़ करके सारे क्लासेस को कर रहे हैं। मीन्स अपने स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं, मीन्स प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और हमारे जो ऐप है, यानी जो हमारा क्लास है पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, या फिर कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, ये सारा हमारे अपने ऐप की ऑफ सक्सेस पे होता है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल के प्ले स्टोर को खोलिए मोबाइल में, की ऑफ सक्सेस ऐप को लिखिए, सबसे ऊपर में ही हमारा ऐप आ जाएगा की ऑफ सक्सेस। नीचे आपको ब्लिंक भी कर रहा होगा, देख रहे होंगे नीचे आपको ब्लिंक कर रहा है, यही सब बात बताया जा रहा है कि डाउनलोड आवर ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस फ्रॉम प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फॉर द 100% एडमिशन इन पटना यूनिवर्सिटी। तो आपको क्या करना है, बस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस दिखेगा, कोर्सेस पे क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए हमारे सक्सेस बैच 2.0 से। यानी पटना यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन सक्सेस बैच 2.0 से हो रहा है। कौन कौन सा क्लास करना है ये आप समझ गए होंगे। यही सारा बात हमने इस पीडीएफ के नीचे में भी बताया है, किसको कौन सा क्लास करना है। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपका 12th में साइंस हुआ है और अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करना है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट है तो आपको क्लास करना है फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, रीजनिंग का, जीके का और जनरल साइंस का और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी जनरल मैथ का। अगर आपका 12th में पीसीएम है तो आपको पढ़ना है फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, यानी क्लास 12th में अगर आपका आर्ट्स था तो आपको क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, इसके साथ जीके, जनरल साइंस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। और अगर आपका 12th में कॉमर्स था तो आपको क्या पढ़ना है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, इसके साथ जनरल नॉलेज, जीके, जनरल साइंस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो ये सारे पेपर आपको पढ़ना है आपके टेस्ट के लिए। ये तो समझ में आ गया आपको पढ़ना क्या क्या, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। कहां से कितना क्वेश्चन पूछेगा ये भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब आता है बात तैयारी करने का, और तैयारी के लिए क्या करें।
तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी तैयारी हमारे अपने ऐप प्ले स्टोर पे चल रहा है। तैयारी कहाँ चल रहा है? की ऑफ सक्सेस पे। यानी अगर आपको इस बार एडमिशन लेना रहे पटना यूनिवर्सिटी में, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़े, कैसे जीके कवर होगा, कैसे जनरल मैथ कवर होगा, कैसे हमारा हिस्ट्री पॉलिटी, कैसे हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री, सारे फैकल्टीज अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से क्लासेस से जुड़िए। क्लासेस से जुड़ने का सिस्टम क्या है, आप प्ले स्टोर पे जाइए और की ऑफ सक्सेस ऐप लिखिए, आपका ऐप क्या हो जाएगा, शो कर जाएगा। चलिए मैं आपको ऐप भी दिखा देता हूँ प्ले स्टोर पे चल करके। देखिए मैं यहाँ आता हूँ और आता हूँ अपने ऐप पर, मैं लिखता हूँ की ऑफ सक्सेस प्ले स्टोर ऐप। तो क्या करना है, आप अपने फोन में खोल लीजिएगा और की ऑफ सक्सेस जो आपका ऐप है वो इस प्रकार से दिख जाएगा। तो यही हमारा की ऑफ सक्सेस है प्ले स्टोर पे। आप इसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरीके का डाउनलोड करने के बाद ऐप में कुछ डिटेल मांगेगा, डिटेल भर दीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट ने क्लासेस को ज्वाइन कर लिया होगा, आप देख रहे होंगे 100 प्लस आपको दिख रहा है, लगभग 300 लगभग 56 के आसपास में स्टूडेंट ने क्लास को ज्वाइन कर लिया। तभी मैं वो डाटा भी आपको दिखा दूंगा। तो सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जिनको एडमिशन लेना है पटना यूनिवर्सिटी में, कहीं आप पीछे न रह जाए, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, स्टार्टिंग से क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद बेसिक डिटेल दीजिएगा, अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना मोबाइल नंबर, ये सब कुछ। इसके बाद आपके पास एक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, उस आईडी पासवर्ड से क्या कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ऐप कुछ इस टाइप से दिखेगा और यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखेगा, पेड कोर्सेज दिखेगा। कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा, दो बैच आपको दिख जाएगा। एक सक्सेस बैच 1.0 पटना वुमेन्स कॉलेज की तैयारी के लिए है, और दूसरा है सक्सेस बैच 2.0 जिसको हम लोग कहते हैं पटना यूनिवर्सिटी के लिए और CAET के तैयारी के लिए। उस कोर्स को क्या कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। अब बात करते हैं खरीदने में कितना पैसा लगेगा। खरीदने में आपको टोटल चार्ज लग रहा है 999 रुपया चार्ज लग रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, जिस स्टूडेंट्स के साथ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, जिसको कह सकते हैं प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, या क्लास उतने आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वैसे सिचुएशन में आप 30% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना है, कोर्सेज को पहले बाई बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आपका पेमेंट करने के लिए आप जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई कूपन का। तो आपको क्या कर देना है, कूपन अप्लाई कर देना है। क्या कूपन अप्लाई करना है, चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ। कूपन का नाम है की ऑफ सक्सेस। तो जब भी आप पेमेंट करने जाए, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम हो रहा है तो सोचना नहीं है क्लास, बट आपको पढ़ना है। बस आपको करना क्या है, पेमेंट करने के टाइम में कूपन कोड अप्लाई कर देना है की ऑफ सक्सेस। जैसे ही अप्लाई कर दीजिएगा पैसे में छूट मिल जाएगा। मीन 999 का जो कोर्स है ये 699 में हो जाएगा। तो कह सकते हैं 699 999 में आपका पूरी चीजों को कवर कराया जाएगा। यानी जितना भी सारा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और सारे सब्जेक्ट के क्लासेस चल रहे हैं। कोई भी ऐसा क्लासेस नहीं जो स्टार्ट नहीं हुआ, सारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और लगातार स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार डेली टू डेली क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पर डे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देख सकते हैं आज भी 13 स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्लासेस को परचेज किया, और जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस को परचेज करते हैं यहाँ दिखाता है। और ये देखिए हमारे कोर्सेस और लगातार आप लेक्चर्स देख सकते हैं, जितने भी सारे लेक्चर हैं सबका टाइम होता है सेट, लाइव क्लास और इसके साथ रिकॉर्डेड क्लास, सारा क्लास होता है। देखिए यहाँ पे क्लासेस का सारा डिटेल दिखाता है। इसके साथ देखिए अपकमिंग सेशन में देखिए आज के जो क्लासेस है, आज के क्लासेस में देखिए जीके का इंपॉर्टेंट क्लास है, कितने बजे, टाइम 4:30 बजे। तो मैंने अभी आपको दिखाया भी थे क्लास रूटीन। हमारे जो क्लासेस है वो क्लासेस चलने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए क्लासेस से जल्दी जुड़िए ताकि आपका कोर्स ना छूटे। और जो भी एक दो लेक्चर छूटा है उसके लिए भी परेशानी नहीं है, वो सारा लेक्चर रिकॉर्डेड में जितना मन करे उतना बार देखिए। सब चीज का टाइम देखिए सेट है। आर्ट्स वालों की पढ़ाई ये देख सकते हैं लाइव क्लास का टाइम है। तो लाइव क्लास अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं, छूट भी जाता है, तो वो आपका रिकॉर्डेड के फॉर्म में क्या हो जाता है, क्लास रिकॉर्ड हो जाता है। ये जो रूटीन है क्लास का, ये आपको ऐप पर मिल भी जाता है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं है। और क्लास अभी ज्यादा नहीं, बस एक दो क्लास हुआ है। देख सकते हैं ये रहा पटना यूनिवर्सिटी का क्लास, और पटना यूनिवर्सिटी के क्लास को अगर मैं एक्सप्लोर करूं तो देख सकते हैं सब कुछ आपको मिलता है। क्या क्या मिलता है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न मिलता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है ऐप पे आपको, इसके साथ पिछले साल का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो मिलता है आपको, और इसके साथ इस बार का जितना भी सारा लेक्चर है, ये सब लेक्चर को आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में क्या है, रिकॉर्डेड है। तो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है। कॉमन पेपर का जीके जीएस रीजनिंग वाला, साइंस स्ट्रीम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके साथ बायोलॉजी वाला एक जगह रिकॉर्डेड है, कॉमर्स का कॉमर्स जगह है, आर्ट्स का आर्ट्स में देख सकते हैं लगभग सारे में। जैसे पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर देख सकते हैं, अभी जो लेक्चर्स हुआ है ये यहाँ पे लगभग ये भी 3 लेक्चर हुआ, तब यही एक दो लेक्चर ही ज्यादा नहीं अभी आपका छूटा है। तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप जल्द से जल्द क्लासेस के साथ जुड़िए। क्लासेस से जुड़ने का सिंपल सा प्रोसीजर है, प्ले स्टोर पे जाइए, की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसके बाद कोर्सेस से जाकर के कोर्सेस को खरीद लीजिए और पढ़िए हमारे साथ। और पढ़िए वैसे हजारों स्टूडेंट्स क्लासेस के साथ जुड़ते हैं। एट द एंड में होते होते लगभग 40,000 स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई करते हैं
और हमारे कोर्सेज के साथ लगभग 2000 से लेकर के 5000 के आसपास में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं। इसलिए आप भी जुड़े, आप भी अपनी अच्छी तैयारी करें, ताकि जो 4800 सीट है उसमें से एक सीट आपका हो और आप बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ सके। बाकी अगर आपको कोर्सेज से जुड़ने से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना है। कोर्सेज लेने की रिगार्डिंग में कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, आपको कांटेक्ट करना है 9065179925। आप हमारे साथ किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है, जैसे भी आपको जुड़ना रहे आप जुड़ सकते हैं और जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहा है डाउट्स को खत्म कर सकते हैं। आई थिंक सारी चीजों को आपने समझा होगा। बाकी कुछ भी आपका क्वेरी रह गया होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।